जिसके सामने टेकते हैं नितिन गडकरी माथा, आखिर उस बागेश्वर धाम पर आरोप क्यों? बागेश्वर धाम पर चल रही बड़ी साजिश, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया बहुत बड़ा खुलासा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वीकार की चुनौती, कहा धाम आओ फिर दिखाते हैं चमत्कार। तथाकथित सनातनियों को आज हम करेंगे एक्सपोज, जिन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी को बदनाम करने की रची साजिश। एक बात तो सही है कि जिस देश में अयोध्या में राम के होने का साक्ष्य मांगा गया, जिस देश में कृष्ण के होने का साक्ष्य मांगा गया, भगवान की मूर्त में भगवान के बसने का साक्ष्य मांगा गया, वहाँ के लोग फिर किसी राष्ट्रवादी से धार्मिक होने का साक्ष्य बिल्कुल मांग सकते हैं। पहले आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बताते हैं, फिर उन पर लगे आरोपों के बारे में बताते हैं, फिर कैसे कुछ तथाकथित सनातनियों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को और बजरंगबली को बदनाम करने की साजिश रची, ये भी आपको बताते हैं। बस आपको ये रिपोर्ट पूरी देखनी होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम बालाजी के पीठाधीश्वर हैं। वो कथाओं के जरिए बालाजी का प्रचार प्रसार करते हैं और बेबाकी से सनातन सभ्यता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। साथ ही बजरंगबली की कड़ी साधना के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के जीवन में हुई घटनाओं को एक पन्ने पर बिना जाने लिख देते हैं और बजरंगबली से उनके कष्टों को हरने की प्रार्थना करते हैं। ये आप भी जानते हैं और ये जानते हुए लाखों लोग उनके दरबार में पहुँचते हैं। पर एक दिन अचानक से कुछ लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर करवा दी और कहा कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा है। श्याम मानो ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी और आरोप लगाया कि वो चमत्कार दिखाएं, अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे। पर वे चुनौती को ठुकराकर 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। ये जानकारी श्याम मानो ने दी, पर इसकी सही खबर किसी को नहीं पता चली और इसे सुनकर कुछ तथाकथित सनातनियों की अंतरात्मा जग गई और वो बागेश्वर धाम बालाजी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल खड़े करने लगे, उनको ट्रोल करने लगे, सोशल मीडिया पर बताने लगे कि उनके अंदर कितना ज्ञान भरा है। पर आज हम आपको ऐसा सच बताएंगे जो पानी की तरह सब कुछ साफ कर देगा। बागेश्वर धाम बालाजी की रायपुर में कथा हो या फिर कहीं और कथा हो, जब हमने पता किया तो पता चला कि कथा 7 दिनों की होती है। पर उनके ऊपर आरोप ये लगा कि वो कथा 10 दिन के पहले ही खत्म करके डर के मारे चले गए और उन्होंने दरबार नहीं लगाया। पर जब हमने पता करने की कोशिश की क्या उन्होंने दरबार नहीं लगाया था, तो पता चला दरबार लगा था, पर ऐसा कोई शख्स या फिर अंधविश्वास से बचाने वाली संस्था दरबार में आई ही नहीं थी। मतलब मात्र चुनौतीनुमा आरोप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगा दिया गया जो निराधार है। पर इसी निराधार आरोप पर कुछ तथाकथित सनातन सभ्यता के ही लोग सवाल खड़े करने लगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भला बुरा कहने लगे और बताने लगे ये सब अंधविश्वास है। पर अब जानिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असल में करते क्या हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के पुजारी हैं, जो कहते हैं बागेश्वर धाम बालाजी के चक्कर लगाने से बागेश्वर धाम बालाजी आपके दुखों को जरूर दूर करेंगे। वो दरबार में अर्जी लगवाते हैं, जिसकी लगती है उसके जीवन के कुछ दुखों को पर्चे पर बिना जाने